बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। ऋषभदेव का स्तोत्र, उनके प्रति समर्पण का भाव प्रस्तुत करने वाली ये गाथाएं, ये श्लोक भक्तांबर स्तोत्र का संपुट यहाँ पर चल रहा है। जो तरह तरह के
दुख दर्द को, जीवन की समस्याओं को दूर करने वाला है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इसका प्रयोग किया है और आज भी लगातार करते हैं। इस भक्तांबर स्तोत्र का ये 10वां श्लोक, जिसका संपुट अभी मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब संपन्न करवा रहे हैं, ये विशेष रूप से श्वान विष नाशक है। हमारे आसपास में जो तरह तरह के पशु रहते हैं, चाहे चूहे रहते हों, बिल्लियां रहती हों, कुत्ते रहते हों और पशु वगैरह रहते हों, गाय भैंस वगैरह रहते हों, इनको जब कभी विशेष प्रकार का रोग पैदा होता है तो विशेष प्रकार के वायरस वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं और वो वायरस अगर फैलते हैं तो मनुष्य के लिए अत्यंत घातक होते हैं, क्योंकि वायरस, तरह तरह के वायरस पशुओं के माध्यम से, पशुओं के घावों के माध्यम से, पशुओं की बीमारी के माध्यम से, पशुओं के घाव के सड़ने के माध्यम से पैदा होते हैं, जो मानव के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। तो ऐसे श्वान संबंधी जो वायरस हैं, आजकल तो कुत्ता पालने का बड़ा जहर रिवाज है, लेकिन अगर पागल कुत्ता कभी हो जाता है, किस समय होता है कुछ पता नहीं लगता, लेकिन अगर वो काट देता है तो आदमी वैसा ही भौंकना शुरू कर देता है जैसे कुत्ता भौंकता है। इतना असर उनका होता है, न मालूम कितने लोग रोज ऐसे वायरस के कारण मर जाते हैं। तो ऐसा कभी भी दुर्घटना घटे, कभी भी ऐसी बात हो, कभी भी ऐसी मुसीबत सामने आ जाए तो ये 10वें श्लोक का अगर पाठ करते हैं, इससे मंत्रित करके जल को ग्रहण करते हैं और इसको जाप करते हैं, तो वो जो श्वान वायरस से होने वाले बहुत से नुकसानों से हमारा बचाव हो सकता है। इस प्रकार भक्तांबर स्तोत्र के एक एक श्लोक का अपना विशेष महत्व है और सारे मिला करके अगर पढ़ते हैं तो सामूहिक रूप से हमारे जीवन को सुख शांति प्रदान करने वाला है। तो आज 10वें श्लोक का संपुट अभी महाराज श्री जी प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिले, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म है समय नदी के धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। जिस
आराध्य वाचनाचार्य भगवान के सानिध्य में हम सब लोग ये संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। कैसे आचार्य वाचनाचार्य नेपाल हिंद गौरव उपाध्याय प्रवर श्री विशाल मंजी महाराज साहब को कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, आज हम लोग इस भक्तामृत स्तोत्र के 10वीं गाथा की साधना करेंगे और इस संपुट के शुभारंभ करने से पूर्व उसकी विधि आवश्यक होती है, तो हम सब लोग मिलकर के उसकी विधि को पूर्ण करेंगे। श्री ऋषभदेव स्वामी भगवान, श्री सिमंदर स्वामी भगवान, आचार्य मानतोंग जी एवं गुरुदेव आपकी आज्ञा से, आपके प्रभाव से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रभाणमोद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूत भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तं विष्णुवन्तं तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधात् दुदभूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दु मन्ये कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमासुरगुरो प्रति कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वा तरीतुमलमम्भुनिधिम्बुजाव्यां नातद्भुतं भुवनभूषण भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति ताचाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूत भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति त्वत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं चणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलं सूर्यासुभिन्नमिव सर्वरमन्धकारम् तद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेषु मोक्ता फलदुतिमुपैति ननु नातद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति आस्तां तवस्तवनमस्त तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नातद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयना दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु प्रीत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो चारं जलं जलनिधे
नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूत भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणविं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति वक्रं कते सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजग बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं नात्वद्भुतं भुवनभूषणं भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्या सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सन् नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टु तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नेतं मनागपि मनो न वि कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेना हेमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तं तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृत्स्नं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुता चलिताचलानां दीपोपरस्य नास्तद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगभञ्जगन्ति नाभोदरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति नित्योदयं दलितमोह गम्यं न राहुवदनसरवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं नात्वद्भुतं भुवनः किं सर्वरेषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्तु नाथ
निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कारे कि जय जलधर जलभारनम्रे नात्यद्भुतं भुवनभो भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषुनायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि नात्यद्भुतं भुवनभो तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदय त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि नात्यद्भुतं भुवनभूषणम् स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रा नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूत भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्ये शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था नात्वद्भुतं तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति त्वामवयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिवो न तन्सङ्करोषि भुवनत्रयसङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविदेविदानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि नात्वद्भुतं भुवनभूषण भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन भूत्याश्रितं येयनास्तः तोभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय नात्वद्भुतं भुवनभो तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधा स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओचैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं ब्रवेरिव पयो नातद्भुतं भुवनभूषणभूत सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकाम्बदातं बिम्बं वियदुलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तम् कुन्दावदात चलचामरचारुशोभं विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं नात्वद्भुतं भुवनभो छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मौक्ताफलाप्रकरजालविविर्दसोमं प्रख्यात्पयात्रिजगत परमेश्वर त्वं नात्वद्भुतं भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष साधर्मराज जयघोषणघोषकः सन् हे दुम्दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रभादे नात्वद्भुतं मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरोत्प्रपात दिव्यदिवा पतति ते वचसान्ततिर्वा नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं शोभ्रात्प्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युति प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तर भूरिसंख्या दीप्त्या ज्वया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं नात्वद्भुतं भुवनभूषितभूषणाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन
भूत्याश्रितं यय्यनस्तसमं करोति स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्मतथ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूत भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं मामुत्या उन्नीन्द्र हेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति पल्योलसन्नखमयोखशिखाभि पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति नात्यद्भुतं भुवनभो भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु भूत्याश्रितं यय्यनस्तसमं करोति इत्थं यथा तव विभूतिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनकृतः प्रहतन्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन भूत्याश्रितं यय्यनस्तसमं करोति स्तोत्रं सजन्तव जिनेन्द्रगुणैर्निभा स्तोत्रन्मनः विलविलोलकपोलमूला मत्या भ्रमन् भ्रमरनादविविर्दकोपम् ऐरावता भविममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां नातद्भुतं भुवनभूषण भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलस्वर्णिताक्ता मोक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसितन्ते नातद्भुतं भुवनभूषण तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यना कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषं नातद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्य रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगानिरस्य संख्या त्वन्नामदागदमने हृदयं स पुंसा भूतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखापवित्रं तत्कीर्तनाथमयुवा सुविधामुपैति नादद्भुतं भुवनभू
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवा वेगावतारतरणा युद्धे जयं विजितदुर्जय जेहपाक्षात् त्वत्पादपङ्कज नादद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो भक्त्या अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठेन पीठभयदडवाणवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितया न पात्रात् त्रासं विहाय भवता स्मरणावद्रन्ति नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति उद्भूतभीषणदलो दरभारभुग्ना शोचं दशामुपगतं शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं देहे निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्तः सद्य स्वयं विगतबन्ध नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तः मत्कदीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरवन्दनोत्तं तर्षासुनासुमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते नात्वद्भुतं भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं स्तोत्रं सृजन्तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्वा मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसां नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तं तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशंस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारैः
स्तोष्य किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्य किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापक्षयकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भाव अलंकारणम परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यिकम भक्तम अनार्थमा स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिन सद्भक्त सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में विभक्तम स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभो को सादर शीस जो देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभो श्री आदि जिनेश्वर धर्म दीनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दीनेश्वर जगदीश्वर दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की दुख सागर वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दीनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज आप हम सब लोगों ने 10वें पद की आराधना की और इस 10वें पद में या 10वें पद का क्या प्रभाव होता है, अभी यहाँ पर हम सब लोगों ने वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से श्रवण किया और आप लोगों को ये लगता होगा कि इसका अर्थ कुछ होता है और प्रभाव कुछ बतलाया जाता है। इस तरह की थोड़ी बहुत शंकाएं अपने मन में उठना स्वाभाविक ही है। जैसे हम भक्तामर के अर्थ की थोड़ी सी बहुत व्याख्या कर लेते हैं तो आप लोगों को लगता है व्याख्या में तो ऐसा कुछ आया नहीं, परंतु इसके चमत्कार के बारे में बोला जाता है। ऐसी शंकाएं आना स्वाभाविक ही है। जैसे हम नौकार मंत्र को पढ़ते हैं और नौकार मंत्र का एक अलग से प्रभाव जो जीवन में पड़ता है, तो हम अगर उसके अर्थ को समझने लगें, अरिहंत को नमन हो, सिद्धों को नमन हो, आचार्य को नमन हो, इसके अर्थ में और उसके प्रभाव में जमीन आसमान का फर्क होता है।
तो वाचनाचार्य भगवान जो आप लोगों को इसका गूढ़ जो अर्थ है, अर्थ ही नहीं, इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव आपको बतलाया जाता है कि एक एक पद में इसके मंत्र के जाप करने से, इसकी साधना करने से हमको क्या प्राप्त होता है। इस विषय में बड़े गहराई से आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुख से श्रवण कर ही रहे हैं और साथ साथ में जो हिंदी में जो वक्तांबर अनुवादित हुआ है उसकी थोड़ी सी व्याख्या आप लोग के समक्ष आती है। तो आज इस 10वें पद में जो बोला गया है, यहाँ बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, हम सब लोगों की अवस्था ऐसी है, हमारा कोई मित्र होता है या हमारा कोई सेवक होता है या हमारा कोई सहयोगी होता है, हम हमेशा उस सहयोगी को अपने जैसा बनाना नहीं चाहते। हमको लगता है, मालिक को लगता है हमेशा मेरा सेवक सेवक ही बना रहे, मालिक कभी ना बने, हमारी भावना ऐसी होती है। और जो मित्र भी होता है वो मित्र भी ऐसा सोचता है कि मेरे बराबर में क्या करे, वो न पहुँचे, वो मेरे से नीचे ही उसको रहना चाहिए। कई व्यक्ति जैसे नेताओं के पीछे लग जाते हैं, कोई वरिष्ठ व्यक्तियों के पीछे लगते हैं, तो वरिष्ठ व्यक्ति ये नहीं सोचता है सामने वाला व्यक्ति जो मेरा सहयोग कर रहा है, मेरा साथी बना है, ये मेरे जैसा ही क्या हो जाए, बन जाए, मेरे से बढ़कर बने, ऐसा भाव किसी के नहीं होते हैं। परंतु यहाँ पर आचार्य मानदुंग तो फरमाते हैं, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, जो आपकी शरण में आता है, जो आपकी स्तुति गान करता है, जो आपके सानिध्य को पाता है, आप उस व्यक्ति को, उस आत्मा को अपने बराबर में क्या करते हैं, लेके आते हैं और अपने जैसा ही बनाने की आप क्या करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, मार्ग बतलाते हैं। और जैसे हमने स्तुति किया है और तीर्थंकर भगवान कहते हैं, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बंधन के जो कारण बतलाए हैं, तुम्हें भी आत्मा को परिपूर्ण अवस्था में पहुंचाने के लिए कौन कौन सी ऐसी साधनाएं करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें उस भगवान क्या करते हैं, बतलाते हैं। यही तो हमारे भगवान की क्या है, महिमा है। यहाँ भगवान और भक्तों में भेद नहीं है, आत्मा आत्मा सब समान होता है। येगा मनुष्य जाई, भगवान तो कहते हैं मनुष्य जाति क्या है, एक ही है और यहाँ कहीं कोई अंतर नहीं है। उन्होंने तो ये आत्मा मात्र को, सब संपूर्ण आत्मा को समान रूप में स्वीकार किया है। सामान्य कीड़े, नाली का कीड़ा भी जब उसकी आत्मा जागरूक होती है वो भी क्या बन सकता है, केवल ही बन सकता है भगवान पद को पाने का अधिकारी वो भी है। तो बंधु, ऐसी व्याख्या और ऐसा जो संदेश आप और हम सब लोगों को मिलता है, इसी के बारे में आचार्य मानतुंग अपनी भावना के साथ जो आदिनाथ भगवान की स्तुतिगान करते हुए 10वें श्लोक में जो उन्होंने फरमाया है, उदार हृदय स्वामी का सेवक, समय पड़े पाकर धन धान, अपने स्वामी के समान ही हो जाता भगवन धनवान। उसी तरह हे जगभूषण जो तेरी महिमा गाते हैं, तेरे समान ही ऊंच पद पर विश्ववंद्य बन जाता है। कितनी भावना से भरे हुए हैं आचार्य मानतुंग। हे प्रभु, जब आपकी स्तुति गान कोई आत्मा करती है, कोई भक्त करता है, तो विश्ववंद्य क्या करता है, विश्ववंदनीय बन सकता है। ऐसी आपकी स्तुति में महिमा है, गरिमा है, ऐसी शक्ति है। तो बंधु, इस तरह से एक भक्त अपने आराध्य देव की स्तुति गान कर रहा है और हम सब लोग एक एक करके ये भक्तांबर अनुष्ठान को हम क्या कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। और धीरे धीरे बंधु, जिस तरह से माहौल बदल रहा है और आप सब लोगों को पता ही है, हमारे जैन नगर मेरठ में 2 दिवसीय मानव मिलन का अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होने जा रहा है, लगभग बहुत दूर दूर से लोगों ने क्या कर दिया है, मेरठ की ओर रुख कर दिया है। कभी काठमांडू से गाड़ियाँ चल चुकी हैं, पोखरा से गाड़ियाँ चली है, आसाम वाले व्यक्ति चल चुके हैं और आज बंधु पुनः हर जगह से यहाँ पर लोग आ
रहे हैं और कोई व्यक्ति पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं आ रहे हैं। बंदो अगर गुरुओं के दर्शन के लिए वो लोग आते हैं तो बंदो जब आने वाला मेहमान 2 दिन रुकता है और आपकी सेवा की खुशबू न जाने वर्षों भर के लिए यहाँ से लेके चला जाता है। तो सभी लोग आ रहे हैं और हम सब लोगों का यही कर्तव्य है कि हम सब लोग बढ़ चढ़ करके आएँ और आने वाले बाहर के अतिथियों का हम लोग भरपूर सेवा करेंगे। और आप सब लोग क्या करेंगे, इसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग ले ही रहे हैं। तो आज का जो भक्तामृत स्तोत्र लाभार्थी जो परिवार रहा है, उनमें आप सब लोग इसके एक एक दिन में जिस तरह से आप लोग इसकी साधना कर रहे हैं, तो आज जो 10वें पद की जो आराधना हुई है, आज श्री वकीलचंद जैन एंड सन्स परिवार और उसी तरह से सतीश जैन, गुना जैन, या हमारे पूर्व प्रधान का परिवार, ये 2 परिवार की ओर से आज का ये भक्तामृत अनुष्ठान का जो संपुट यहाँ पर आप और हम सब लोगों ने किया है, तो मैं इस परिवार को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। तो हमारे संघ के उप प्रधान श्री डैनिश जी आगे आ जाएं, क्योंकि बंधु जब संपुट की ये करने का जब हमने तैयारी किया था तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके ये सहयोग दिया था कि ये बहुत अच्छे से ये संपन्न हो जाना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमारी भी एक हिम्मत बन गई कि कम से कम हम लोगों को क्या है, ये अब एक एक करके ये भक्तामृत संपुट आगे बढ़ेगा और बढ़ चढ़ करके आप सब लोग इसका सहयोग करेंगे। वो दोनों धर्मपत्नी शायद हमारे उप प्रधान वाचनाचार्य भगवान के हाथ से वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से श्री सतीश जैन और गुणा जैन जो हमारे संघ के पूर्व प्रधान हैं, वो आगे आ जाएं और आगे आकर के आज के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। प्रदीप जैन वो भी आगे आ जाएं, जो हमारे नितिन जैन वो भी आगे आएँ, और विपिन जैन, अमित जैन वो भी आगे आ जाएं। हाँ, जैसे कई लोगों को लगता होगा माला तो सिर्फ एक ही रखी जाती है, और इस विषय में हमने पहले भी आपको कहा था, जिन जिन परिवार की ओर से सहयोगी के रूप में जाप में सहयोग किया जा रहा है, ये जब हमारा ये संपूर्ण संपन्न होगा उस दिन एक साथ में जब 48वें गाथा की आराधना होगी, उस समय हम सारी मालाओं को एक साथ रखेंगे और उसके अंदर अनुष्ठान होगा। जिन जिन परिवारों ने भी जाप लिया है, सहयोग के रूप में जाप लिया है, सहयोगी बन के जाप लिया है, सभी लोगों को उस एक ही दिन हम लोग उस माला को क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास माला न होने के कारण लगभग आज रात को या कल प्रातः काल तक हमारे पास नेपाल से ये रुद्राक्ष की माला आ ही रही है। इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग उतनी मालाओं को रखने में असमर्थ हुए कि जितने परिवारों का नाम आता उतनी माला हम रख नहीं पाए, और रखना संभव भी नहीं था, क्योंकि एक ही दिन में 10-10, 15-15 परिवार ने अगर जाप ले लिया तो इतनी मालाएं हमारे पास नहीं थी। तो बाद में सारे का हिसाब रख के जिन जिन परिवारों को माला नहीं मिला है और उनका अनुष्ठान में रख करके ही उसकी विधि करके ही आप सब लोगों तक माला पहुंचा दिया जाएगा। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हारो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता
तुमको वंदन बारंबार, भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन। प्रसंग चल रहा है ध्यान तप का। ध्यान तप के अंतर्गत उसके प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, ये विवेचन जैसे महापुरुषों ने फरमाया है, बहुत से साधकों ने अनुभव किया है, वही संक्षेप में रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे परिवार में प्राय करके जिसको बोला जाता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। शरीर के लिए नहीं, मन के लिए महत्व दिया गया है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर कोई शरीर से बहुत पहलवान भी हो, अगर मन से हार जाए तो हार ही जाता है। अगर कोई दुबला पतला भी हो, कमज़ोर भी हो, लेकिन अगर मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, मानसिक रूप से बलशाली है, मानसिक रूप से ऊर्जावान है, तो बड़े बड़े पहलवानों को भी वो पछाड़ देता है। ये कहावत बड़ी पुरानी है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। लेकिन हम मन की तरफ सबसे ज़्यादा कम जो है महत्व देते हैं। शरीर के लिए तो आवश्यकता को समझते हैं, शरीर के लिए तो टाइम निकालते हैं, लेकिन मन के लिए जो टाइम निकालना चाहिए वो नहीं निकालते। ये मन के लिए टाइम निकालने का प्रयोग करना, इसी को ध्यान तप कहा जाता है। शरीर के लिए जैसे खाना बहुत आवश्यक है, भोजन बहुत आवश्यक है, और जाना, जंगल पानी जाना, उसको निमटना, ये भी परम आवश्यक है, और सोना ये भी बहुत आवश्यक है। अगर आदमी खाए नहीं या जाए नहीं या सोए नहीं तो कभी भी वो आगे अपने स्वस्थता के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। शरीर के लिए जैसे ये क्रियाएं अनिवार्य हैं, ऐसे ही शास्त्रकार कहते हैं मन के लिए ध्यान अनिवार्य है। मन के लिए जैसे शरीर के लिए खाना अनिवार्य है, शरीर के लिए जाना अनिवार्य है, शरीर के लिए सोना अनिवार्य है, ऐसे मन के लिए शास्त्रकार कहते हैं ध्यान अनिवार्य है। लेकिन थोड़ी देर भी ध्यान के लिए समय हम निकाल नहीं पाते। वो सोचते हैं भाई सारा काम कर रहे हैं तो ध्यान के लिए कहाँ से समय निकालें, चुपचाप बैठने का समय कहाँ से निकालें, इतना टाइम हमारे पास कहाँ है। लेकिन इसी कमजोरी के कारण मनुष्य मन से कमज़ोर होता चला जाता है, और मन के हारे हार है, मन से ही कमज़ोर हो गया तो बाकी वो कमजोरी उसकी बढ़ती चली जाती है। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं हम लोग जो जीवन के अंदर जीते हैं 33% तो वर्तमान समय में जीते हैं, और पूरे 33% हम पास्ट में बीते हुए जीवन में जीते हैं, और 33% भविष्य में जीते हैं। और हम जब भी जीते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, क्रोध करते हैं, खुश होते हैं, नाराज होते हैं, टेंशन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो हम जी तो वर्तमान में रहे हैं, उपयोग तो हमारा वर्तमान का है। इस समय हम मौजूद हैं, जहाँ हैं वहीं पर शक्ति की ज़रूरत है, वहीं पर हम सुखी रह सकते हैं। लेकिन हम 33% जो ताकत है, ऊर्जा है, वो पास्ट में बीते हुए चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं, और 33% जो ऊर्जा है वो भविष्य के लिए सोचने में, कल्पना करने में, भयभीत होने में, डरने में उसके अंदर प्रयोग कर लेते हैं। तो कितनी ऊर्जा हम व्यर्थ के जीवन में जो बीता हुआ है और आने वाला है उन दोनों के लिए व्यर्थ कर देते हैं। वर्तमान के लिए हम बहुत थोड़ा सा समय जो व्यतीत करते हैं। तो पास्ट में जो हम ऊर्जा व्यतीत करते हैं या भविष्य में जो हम ऊर्जा व्यतीत करते हैं, उन सारी ऊर्जाओं को वर्तमान में ला करके जीने का अभ्यास करना,
इसको कहते हैं ध्यान तप। ध्यान तप का मतलब है हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी सोच की ऊर्जा, जो प्राण शक्ति है, जो व्यर्थ के अंदर हो रहा है उसको वर्तमान में ला करके एकत्रित करके जो है जीना, इसको ध्यान तप के अंतर्गत शास्त्रकार ने रखा है। अगर ये ध्यान तप हम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए भी, शास्त्रकार ये कहते हैं जैसे अगर आदमी बहुत थका हुआ हो, बहुत परेशान हो, उसके शरीर का जर्रा जर्रा थकावट से काम करते करते थक गया हो, और उस समय जैसे कोई शादी होती है, विवाह होता है, फंक्शन होता है, 2-2 3-3 दिन लग करके आदमी को काम करना पड़ता है, जिस समय सब काम निमट जाता है, शरीर तो तब पता लगता है मेरे शरीर का जर्रा जर्रा थक रहा है, बड़ी तकलीफ है, पूरी तरह से थक गया हूँ, दिमाग से लेकर के पैर तक। उस समय कोई कहे भाई कोई ताकत की दवाई ले लो, कोई अब कैप्सूल वगैरह ले लो, या जो बढ़िया दूध पी लो जिससे ताकत आ जाएगी। मैंने कहा भाई उससे क्या ताकत आना होगी, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आदमी कहता है मेरे को थोड़ी देर सोने दो, बस मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं सो जाऊं, सोने दो। अगर वो आदमी 3 दिन मेहनत करके शरीर के जर्रे जर्रे को जिसने थकाया हुआ है, अगर 6 घंटे गहरी नींद ले तो सारी पुरानी ताकत, उतनी ऊर्जा उसको मिल जाती। और 6 घंटे गहरी नींद लेने के बाद उठता है तो इतना ताज़ा हो जाता है, इतनी ताजगी आ जाती है, वो सोचता है आगे 3 दिन तक कोई चिंता नहीं, सब कुछ कर सकता हूँ। अब आदमी हम सोचें विचार करें, वो 6 घंटे सोया ही है, कोई कुछ खाया तो नहीं उसने, कोई ताकत की दवाई तो ली नहीं, कोई ऐसी जो है खुराक वगैरह तो ली नहीं, लेकिन रिलैक्स होकर के 6 घंटे सोया तो सोने से इतनी एनर्जी उसके शरीर को मिल जाती है। जो शरीर का जर्रा जर्रा थका हुआ होता है वो एनर्जेटिक हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, बलशाली हो जाता है, इतनी शक्ति उसके जीवन के अंदर आती है। ये तभी आती है बिल्कुल रिलैक्स होकर के, बिना स्वप्न देखे, पूरी तरह से गहरी नींद के अंदर सो जाए। तो जैसे शरीर के अंदर गहरी नींद में सोने से इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है, शरीर इतनी ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है, अपने शरीर का मेंटेन कर लेता है, वो ताकतवर हो जाता है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है, पुनर्जीवन उसका हो जाता है। ऐसे ही शास्त्रकार कहते हैं सिर्फ 48 मिनट का ध्यान, सिर्फ 48 मिनट का, जैसे सामायिक के लिए 48 मिनट का रखा हुआ, 2 घड़ी, 2 घड़ी का, चलो भाई इतने में 2 घड़ी का टाइम निकालो 48 मिनट के लिए। अगर सिर्फ 48 मिनट के लिए वो पूरी तरह से मेडिटेशन के अंदर चला जाए, पूरी तरह से वर्तमान के अंदर आ जाए, पूरी तरह से साक्षी भाव के अंदर आ जाए, बस कुछ न पीछे का, न आगे का, न कोई सोचना, न कोई प्लान बनाना, न कोई जाप करना, न कोई पाठ करना, न कोई याद करना, न कोई प्रार्थना करना, वो सारी चीज़ों से अगर मुक्त हो जाता है, एकदम रिलैक्सेशन, सारे टेंशन से मुक्ति, शरीर के ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा शिथिलीकरण का अगर अभ्यास कर लेता है, रिलैक्सेशन का अभ्यास कर लेता है, सिर्फ 48 मिनट अगर ऐसा ध्यान कर सके, 48 मिनट के लिए पूरी तरह से वर्तमान के अंदर जी सके, अपने आप में जी सके, अपने आप के सिवाय कोई भी चीज मानसिक रूप से, वाचक रूप से, कायिक रूप से कोई दूसरी चीज न जुड़े, तो हमारी दिमागी ताकत, दिमागी शक्ति, दिमागी ऊर्जा, हमारी मानसिक ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है, इतनी अधिक बढ़ जाती है, 24 घंटे तक वो इतना एनर्जेटिक हो जाता है, कोई भी गाली भी दे तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई उसकी बुराई करे तो भी उसका असर नहीं होता, कोई कठोर बोले तो भी असर नहीं होता, कोई गलत काम उसके सामने कर दे तो भी उसका असर नहीं होता। इतनी सहनशीलता उसके जीवन के अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाती है। वरना कोई एक शब्द कह दे तो सारी रात नींद नहीं आती, इसने ये क्यों कहा, कैसे कहा, अरे ऐसा कैसे कहा, ये कैसे कह सकता है, इसने कैसे कहा, उसका खाना पीना सोना सब हराम हो जाता है।
एक शब्द बोला अगले की सारी सुख शांति खत्म हो जाती है। और एक आदमी हो है अगला गाली भी दे करके जाता है, कोई परवाह नहीं करता। उसको इतनी शक्ति, इतनी बर्दाश्त करने की शक्ति, इतनी इम्यूनिटी उसके अंदर प्रभाव पैदा होता है। बाहर से पड़ने वाली क्रियाओं का, जो चारों तरफ होने वाली क्रियाओं की कोई प्रतिक्रिया उसके जीवन के अंदर नहीं होती। अगर ये प्रतिक्रिया नहीं होती, अगर सब जो हजम कर सकता है, सब कुछ सुन सकता है और बिल्कुल आराम से सुन सकता है, तो उसकी ताकत इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, 24 घंटे में वो थोड़े थोड़े काम से ही बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकता, जो बहुत मेहनत करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये जो मानसिक खुराक है, ये हमारे आत्मा का, हमारी चेतना का, हमारी प्राण शक्ति के लिए जो खुराक है, वो खुराक है ध्यान का अभ्यास करना, रिलैक्सेशन का अभ्यास करना, वर्तमान में जीने का अभ्यास करना। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कुछ भी करे बगैर बिल्कुल शांत बैठने का अभ्यास करना। सिर्फ शांत बैठने से इतनी मानसिक शक्ति, मानसिक ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर बढ़ती है। तो ऐसा अभ्यास करना, इसको ध्यान तप कहते हैं। इससे हमारा शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और जो हमारे काम, कारोबार, धंधे से संबंधित आने वाली मुसीबतें, वो भी हमारे को परेशान नहीं कर सकती। अगर कभी कोई प्रतिकूल होता है तो उसका असर हमारे दिमाग के ऊपर नहीं होता। अगर दिमाग के ऊपर असर नहीं हुआ, हमारी मानसिकता के ऊपर असर नहीं हुआ, इतना स्वस्थ रहा, तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन के जीते मन से जीत लेता है, मन से बलवान हो जाता है, तो दुनिया के अंदर कोई परिस्थिति, कोई स्थिति उसको हरा नहीं सकती, उसको कमजोर नहीं बना सकती। ऐसी आंतरिक ताकत पैदा होती है, आंतरिक बल पैदा हो जाता है। सिर्फ दो जो है 48 मिनट के लिए, सिर्फ 2 घड़ी के लिए इंसान तहदील से ध्यान करने का अभ्यास जीवन के अंदर कर ले। भाई ये अभ्यास अगर ये थानक में आकर के करते हैं, अपने घर में प्रार्थना रूम में उसमें बैठ करके करते हैं, या कभी गुरु दर्शन करते हुए करते हैं, तो इसका बड़ा असर होता है और बड़ी शांति मिलती है। और इंसान को करना चाहिए। थोड़ा सा अगर मानसिक रूप से हम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ नहीं किया, तो हम जीवन को अच्छी तरह से सार्थक नहीं बना सकते। और इन्हीं चीज़ों की प्रेरणा से लेकर के समय समय पर आप लोग संत मुनिराजों से जुड़ते हैं, तीर्थों से जुड़ते हैं, आराधना साधना से जुड़ते हैं, स्वाध्याय साधना से जुड़ते हैं। उसी साधना से जुड़ने के लिए अब जो है लगातार श्रावक श्राविकाओं का आना जाना भी क्या है, चालू है। आज से 16 श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं। वैसे तो 15 दिन का जो पक्ष होता है, लेकिन श्राद्ध हमेशा 16 दिन के होते हैं, पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक। तो जो कल अनंत चौदश के बाद आज 16 श्राद्ध प्रारंभ हो गए। और श्राद्धों में लोग सोचते हैं भाई श्राद्धों में वो पितृपक्ष है, इसमें काम धंधा क्या करना, झूठ क्या बोलना, बेईमानी क्या करना, खोटा तोल खोटा मान क्या करना, कभी न कभी तो जाना है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी गए। इसलिए ये पितृपक्ष के अंदर आदमी बहुत से धंधों से अपने आप को मुक्त रखता है। मैंने ये काम धंधा क्या करना है। जो बुजुर्गों का जो समय है, ये महापुरुषों का है, हमारे कुल देवों का है, जो हमारे परिवार से गए हैं, उनको याद करने के दिन है, उनका स्मरण करने के दिन है। इसलिए दान पुण्य कर लेते हैं, तप जप कर लेते हैं, साधुओं के दर्शन कर लेते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, यात्राएं वगैरह करते हैं, काम कारोबार से अपने आप को थोड़ा सा मुक्त रखते हैं। तो आज से 16 श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इन पितृपक्षों के अंदर हमारे पितरों को याद करना, अपने उन कुल पुरुषों को याद करना, उनसे कुछ सीखना और उसको कुछ अभ्यास करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी श्रृंखला में, दर्शनार्थियों की श्रृंखला में, श्रीमान महेंद्र गोलेच्छा जी अपने पूरे परिवार के साथ ठेठ मद्रास से, चेन्नई से यहाँ पर आए हैं। महेंद्र जी खड़े हो जाएंगे। तो ये जो आराध्य श्री प्रवर्तक श्री जी के परम भक्त आप जो श्रावक हैं, गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं। जब प्रवर्तक श्री जी नेपाल के अंदर गए तो उनका जो स्कूल था, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी और जहाँ पर उन्होंने जो
अध्यापक के रूप में काम किया था। सारे गांव वालों ने कहा आप आए हैं दीक्षा लेने के बाद इतने वर्षों के बाद, तो स्कूल का ऊपर का पोर्शन अगर आप बना दो तो गांव का बड़ा भला हो जाएगा। तो आपने झट उठ करके कहा जो भी इसमें खर्च रहेगा उसका ऊपर का पूरा पोर्शन मेरी तरफ से क्या कर दो, बना दो। तो इससे लोगों को बड़ी श्रद्धा हुई, सद्भावना हुई। देखो गुरुदेव आए, गुरुदेव के भक्त कैसे हैं। और एक बार हमने आह्वान किया तो इतना कुछ खर्च करके उन्होंने सारा स्कूल का ऊपर का बिल्डिंग जो पूरा पोर्शन आपने जो बना करके दे दिया। तो इस प्रकार जब ऐसी जगह पर कुछ करते हैं, देते हैं, सहयोग करते हैं तो समाज का गौरव होता है, जैन धर्म का एक मान बढ़ता है, भगवान महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो आज गोलेठ शाह जी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और भी हमारे श्रावक श्राविकाएँ जो आए हुए हैं उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। तिकोनिया से ऐसे जैन सभा और वहाँ के प्रधान जी आए हुए हैं, सुदर्शन जैन परिवार सहित यहाँ पर उनका आना हुआ है, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जो सुदर्शन जी जो ये आए हुए हैं उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं हैं। और आज का जो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का किसी भाई बहन का एकासना वियासना हो तो एकासना वियासने का प्रत्याख्यान, किसी का भी एकासना वियासना हो आपके बंधारण और हम तो सिद्ध विधान आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आज का आयमिल हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आज का उपवास हो। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं। हाँ, तिकोनिया से एक बच्चा आया हुआ है, वो अपने 2 शब्द अपने यहाँ संघ की तरफ से अपना प्रस्तुत करना चाहता है। तिकोनिया बड़े दूर से नेपाल के बॉर्डर से परिवार यहाँ पर गुरु दर्शनार्थ आए हुए हैं।
अच्छी बात। हाँ जी। श्रीचत्तारिमङ्गलं हरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साऊमङ्गलं केवलीप्रणतो धम्मो मङ्गलं चत्तारिलोकोत्तमा हरिहन्तालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साऊलोकोत्तमा केवलीप्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साऊ शरणं प्रवज्जामि केवलीप्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो अब प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा